अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे अभी बात करता हूँ। अच्छा अच्छा मैं ज़रा शुरू कर रहा हूँ अच्छा प्रोग्राम। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आप जानते हैं कि क्रिकेट स्पेशल के सिलसिले में ये लूज़ टॉक आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैच का तीसरा दिन, दूसरे दिन तौफीक उमर और इमरान फरहत खेल रहे थे। बहुत अच्छा खेले। मैच पे मतलब आपसे बाद में बात करूंगा। मेरे जो मेहमान हैं इनको मैंने नहीं बुलाया था। जिनको मैंने दावत दी थी वो किसी वजह से नहीं आ सके। उन्होंने इनको भेज दिया है। मैं इनको नहीं जानता, तो मेरी मजबूरी है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अरे बस अल्लाह का शुक्र है। अनवर मकसूद, तुम ये बताओ कि तुम वो रुकैया की खाला को तो जानते होगे। रुकैया की खाला जिन्होंने अजहर हुसैन के बेटे अतहर अली खान से शादी की थी और फिर शादी के 2 साल बाद अतहर अली खान उनको छोड़ के भाग गए थे। तौबा तौबा। उनको तो जानते होगे तुम। मैं नहीं जानता जी। मुल्तान में तीसरे दिन अरे मुल्तान पे याद नहीं, आया। अभी मेरा प्लीज अच्छा अभी अच्छा मेरे साथ अच्छा बात अच्छा। पाकिस्तान ने ये कहना कि बैटिंग अच्छी नहीं की, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। मगर दूसरी टीम के जब इतने रन हो तो इतने रन बनाना भी मुश्किल है जितने पाकिस्तान ने बनाए। बस प्लेयर हमारे आउट होते गए। इंजमाम बहुत अच्छा खेले और यासिर हमीद, तौफीक उमर भी अच्छा खेल रहे थे, इमरान फरहत बहुत अच्छा खेले। क्योंकि ये मैच मुल्तान में हो रहा था। भाई मुल्तान पे याद आया। मुल्तान में बाबर हुसैन रहते थे भाई, जिनकी बेगम थी नुसरत और नुसरत की जो छोटी बहन थी आसिया। भाई क्या गजब की आवाज थी उनकी। अच्छा वो जो है गायब हो गई है, बहुत अरसे से मिल नहीं रही है। उनका पता तुम्हें मालूम है? जरा जहन पे जोर दो। मेरे लिए नहीं, आसिया के लिए जहन पे जोर दो। भाई भला का गाती थी। यानी फैज की ऐसी ऐसी ट्यूनें निकालती थी वो। बात सुन, मैं आसिया को नहीं जानता। अच्छा भारत के बॉलरों ने अच्छा, एक बात आज बताओ। मेरी बात सुनिए अच्छा प्लीज, मैं जब बात कर लूं। अच्छा। भारत के बॉलरों ने आज बहुत अच्छी गेंद फेंकी। इरफान पठान बड़ी अच्छी गेंद कर रहे थे, मगर वो सिर्फ ऑफ साइड पे गेंद कर रहे थे जो बाहर जा रही थी। द्रविड़ ने 3-4 स्लिप और गली रखी हुई थी, मगर हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे थे बाहर। मैच मुल्तान की जो पिच है, मुल्तान जो है ना, उस वहाँ की पिच पे हो रहा था। इमरान फरहत और तौफीक उमर, जब इमरान फरहत आउट हुए, अरे भाई इमरान फरहत पे याद आया। फरहत को तो तुम जानते होगे, तलत की बड़ी बहन यार। अरे भाई जिसके शोल्डर बहुत चौड़े थे, एक सूटकेस उठा लेती थी, उसके बावजूद 6-7 इंच कंधा बच जाता था। मैं ना फरहत को जानता हूँ ना तरत को जानता अरे यार वही तलत जिसके कान के पीछे तिल था। हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? अरे मैं कैसे मान लूं यार कि तुम तलत को नहीं जानते? अच्छा छोड़ो। मैं नहीं जानता। अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो। ये बताओ, ये मुन्नी बेगम की कितनी बहनें थी? मेरी एक बात सुने, बात सुने, मुंह बंद करें, अच्छा मुंह बंद करें। यार बस ऐसी पुराने। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। आप नहीं, बात मैं सुनिए, तो एक सवाल आप किया बात कि सुनिए। मुन्नी बेगम की बहन को जानते हो? मैं नहीं जानता। कितनी बहनें थी नहीं मुझे पता? नहीं मालूम है। यार कमाल की बात है, कह रहे हो तुम, मैं किसी को भी नहीं जानते हो। मुझे तो वकार अहमद कह रहे थे कि तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत तेज है। बात सुनिए। लेकिन तुम तो कद्दू किसी को जानते ही नहीं हो। क्या क्या कहा आपने? कद्दू कद्दू। किसी को जानते ही नहीं हो तुम। मेरी बात सुने, अरे भाई मुझे वकार अहमद ने कहा था। मेरी बात सुने पहले। हाँ सुनाए सुनाए। जितने सवाल आपने मुझसे किए हैं हाँ
उनमें से किसी एक का ताल्लुक जनरल नॉलेज से नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम वकार अहमद को भी नहीं जानते होगे। मैं एक वकार अहमद को जानता हूं, अच्छा जो मेरे उस्ताद थे, अच्छा, चलो शुक्र और है आजकल जानते हो। वो BBC लंदन की उर्दू सर्विस में काम कर अच्छा, रहे हैं। अच्छा। मगर वो इतने महज़ब और पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उनको नहीं जानते। बात यह है नाजरीन, तीसरे दिन का खेल बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल था। वकार अहमद को नहीं जानते। आज फैसला होना था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। 475 रन हमें चाहिए थे फॉलो ऑन से बचने के लिए, और जाहिर है मुल्तान की पिच पे 4 इनिंग तो मुकम्मल नहीं हो सकती, 3 इनिंग हो सकती है, और अगर 3 इनिंग मुकम्मल हुई तो पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। मगर पिच इतनी अच्छी है कि हम कुछ नहीं कह सकते थे। इतना अच्छा खेले हमारे बैट्समैन, इंजमाम के पैड पे गेंद लगी, करीब खड़े हुए फील्डरों ने अपील की, और इतनी ज़ोरदार अपील की कि एम्पायर ने उनको आउट दे दिया, जबकि वो आउट नहीं थे। इफ्तिखार अहमद जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ICC को चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो ऐसे फैसले कि जिनकी वजह से एक मुल्क मैच हार सकता है, उसका फैसला भी मशीन के ज़रिए करना चाहिए था कि आया वो गेंद इंजमाम के बैट पे लगी है या पैड पे लगी है। खैर, इंजमाम चले गए। हमारी टीम में इंजमाम और यूहाना 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच बचा सकते हैं, मगर हैरत की बात है यूहाना को भी गलत आउट दिया गया। यूहाना आउट नहीं थे, मगर एम्पायर का फैसला होता है, इसके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, बल्कि जिक्र भी नहीं करना चाहिए। यार कमाल की बात है, वकार अहमद को नहीं जानते। आप इश्ताहार देखिए, मैं वकार अहमद को जानने की कोशिश करता हूँ। वक्फे से पहले आप मुझसे कह रहे थे वकार अहमद की बात कर रहे थे, जी हाँ, जी हाँ। तो कौन वकार अहमद है? अरे वकार अहमद को नहीं जानते? अरे महमूना के मामू, जो एक सरकारी अफसर थे, जिनकी बीवी का चक्कर उनके बड़े अफसर से चल रहा था। मैंने वकार अहमद को कहा कि भाई देख लो तुम्हारे घर में चक्कर चल रहा है। वकार अहमद ने तवज्जो ही नहीं दी, इसलिए कि वकार अहमद का अपना किसी की बीवी से चक्कर चल रहा था। ये बातें आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मत सुनाइए सारे किस्से। अजीब कमाश के इंसान है आप, कोई एहसास नहीं है आपको? मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन की। अरे तीसरे पर याद आया। इश्तियाक को तो जानते होंगे, फरीदा के मियां। फरीदा इश्तियाक से 10 साल बड़ी थी। जब उनके यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हुआ, मुमताज, तो इश्तियाक अली खान मर गए। डॉक्टर से वजह पूछी तो कहने लगे कि हैरत से मर गए। यार अनवर मकसूद, बड़ी हंसी आ रही है कि औलाद जब होती है तो आदमी खुशी से मरता है, इश्तियाक जो है हैरत से मर गए। आप नाम क्यों ले रहे हैं? अरे सच्चे किस्से में तो नाम आएंगे भाई, ये तो। मेरी बात सुने, हाँ, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, और अब जानना भी नहीं चाहता कि प्रोग्राम के एंड तक आप पहचान कौन जाओगे। नाजरीन, तीसरे दिन मुल्तान में बहुत कम लोग मैच देखने आए। अरे वाह वाह। मुल्तान के ग्राउंड पे क्या याद आया, वो जो साहब मुल्तान में ग्राउंड में झंडा लिए घूम रहे थे ना, जो बोस्की का शलवार कुर्ता पहने थे। मैं उनको जानता हूँ, चौधरी असलम उनका नाम है। एक फिल्मी अदाकारा से उन्होंने शादी की। उस शादी में मैं मौजूद था, लेकिन कैसी अजीब बात है कि उसमें वो अदाकारा मौजूद ही नहीं थी। मुझे रोक लो वरना मैं हंस के खत्म हो जाऊंगा। जिनसे चौधरी असलम शादी करना चाहते थे, अदाकारा से, हाँ, हाँ। जब वो मुल्तान नहीं आई तो ये शादी नहीं हुई होगी। अरे साहब, असल में उनको लाहौर से मुल्तान आना था।
लेकिन वो मुल्तान के बजाय चली गई वहां पर उधर गुजरावाला। तो फिर ये शादी कैसे हुई? अरे हुई, शादी हुई, यही तो बात है। शादी हुई। दरअसल वाकया ये है कि वहां उनकी एक अजीज खातून थी, वो राजी हो गई उनसे शादी करने के लिए। क्योंकि साग और चावल तैयार थे बिल्कुल, और फिर वो खातून भी तैयार थी उनसे शादी करने के लिए। निकाह हो गया, लेकिन गरारा जरा छोटा पड़ गया। दुल्हन फॉरेन की लिटरेचर लग रही थी। तौफीक उमर और इमरान फरहद, जैसा कि मैंने पहले कहा, जल्दी आउट हो गए थे। तौफीक उमर को इरफान पठान ने आउट किया और इमरान फरहद को बालाजी ने। अरे बालाजी का मतलब तुम्हें मालूम है? जी, मुझे नहीं मालूम बालाजी का मतलब। अच्छा देखो कैसी बात है कि बालाजी का मतलब मुझे भी नहीं मालूम है। एक काम करो, ऐसा करो, फोन मिलाओ, मरगूब से पूछते हैं। कौन मरगूब? अरे मरगूब को नहीं जानते? रशीदा का बेटा, जिसने अजहरुद्दीन की बेटी नसरीन से शादी कर ली थी। और मैंने सुना है कि नसरीन तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती थी। मेरे साथ एक नसरीन पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, जरा हुलिया बताओ। मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे पहले मेहमानों से बात करने की तमीज सीखो। भारत के बॉलरों ने बगैर घास की विकेट पर बहुत अच्छी गेंद की। वहां फूस तो होगी। घास नहीं थी तो फूस तो होगी। फूस भी नहीं थी। अच्छा। उसके बावजूद बहुत अच्छी बॉलिंग की। इंजमाम बहुत अच्छा खेल रहे थे क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। अच्छा। वो उनका होम ग्राउंड है। यार जब ग्राउंड इतना बड़ा है इंजमाम का, तो होम कितना बड़ा होगा। होम ग्राउंड का मतलब है इंजमाम का ताल्लुक इसी शहर से है। टोन नीचे रख के बात करो, समझे? लो पिच में बात करो। अगर हमने अपनी टोन बदल ली ना तो फजा बदल जाएगी। इंजमाम का मतलब क्या है? मुझे नहीं मालूम और आप मरगूब से भी नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? किसी के बाप पे तब पड़े तो हमें रोक ले, हम तो पूछेंगे और डंके की चोट पे पूछेंगे। जरा मरगूब का नंबर बताओ। मुझे नहीं मालूम मरगूब का नंबर। अरे तुम अपनी गर्दन पे जोर दो। गर्दन पे जोर दो। इसलिए कि अगर दिमाग होता तो तुम्हें मरगूब का नंबर याद होता। बात सुनिए, ये प्रोग्राम आपके जानने वालों पर नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम है भारत और पाकिस्तान में जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान में, हाँ। उस पर ये प्रोग्राम। अच्छा। आप थोड़ी देर खामोश रहे। नहीं, आप थोड़ी देर आप खामोश रहे। अगर मैं थोड़ी देर खामोश रहा तो आप किससे बात करेंगे? अबे अगर मैं खामोश रहा तो तुम किससे बात करोगे? मैं नाजरीन से बात करूंगा। तो नाजरीन से मैं बात करूंगा। कर ले। क्या? मुल्तान में जो मैच खेला जा रहा है, हाँ। उस पर आप बात करें। नाजरीन से कर ले बात। कहाँ है नाजरीन? वो कैमरे में बात करें। अच्छा ठीक है, कैमरे में देखिए आप। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या बात करें? मैच पर बात करें। मैच पे? मैच पे बात करें जी। मेरे प्यारे नाजरीनों, ये मैच कहाँ हो रहा है? आप जब तक कोई और काम करे, मैं इनको बताता हूं मैच कहां हो रहा है। मैंने पूछा मैच कहाँ हो रहा है तो डर के मारे इश्तिहारात में चले गए। अबे बताते क्यों नहीं हो मैच कहाँ हो रहा है? नाजरीनों से मुखातिब होना है। मुल्तान में हो रहा है। मुल्तान में मैच क्यों रखा? अब तो रख लिया, आज मैच का तीसरा दिन है। अच्छा, आज मैच का तीसरा दिन है। ठीक है, मैं मुखातिब कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दुलारो। ये आप किससे कह रहे हैं? मेरे बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, दुलारे उनको कह रहा हूँ। ये प्रोग्राम पूरी कौम देख रही है। मैं पूरी कौम को दुलारो नहीं कह सकता, इसलिए कि पूरी कौम में मेरा मालिक मकान अलीमुद्दीन भी आता है। निहायत बदबख्त और बदजात मालिक मकान है। बताओ, कोठे के ऊपर चढ़ के सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के मुझसे किराया मांगता है। बात सुने, शराफत की एक हद होती है। अच्छा।
अब मुझे थोड़ी देर आप बात करने दें हाँ क्रिकेट पर। अच्छा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अच्छा है। अच्छा इश्तहार देने वाले भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छा और वो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में क्रिकेट पर बातचीत। अच्छा लंच के बाद इंजमाम और यासिर हमीद ने आज बैटिंग शुरू की। इंजमाम इस सीरीज़ में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इससे पहले वनडेज में वो 2 सेंचुरियां बना चुके हैं और मुल्तान उनका अपना होम ग्राउंड है। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ हम टेस्ट मुल्तान में तकरीबन हार गए थे, मगर सिर्फ एक आदमी की वजह से हम वो टेस्ट जीते और वो थे इंजमाम उल हक। इतने आराम और इतने इत्मीनान से वो खेल रहे थे कि ऐसा लगता था कि ये अगर 675 में बनाना है तो ये बना सकते हैं। मगर एक गेंद कुंबले की उनके पैड पे लगी और वो शॉर्ट लेग पे उसका कैच लिया गया, मगर एम्पायर ने आउट दे दिया। जिस तरीके से यासिर हमीद और इंजमाम रन बना रहे थे, रन अंग्रेजी का लफ्ज है और प्रोग्राम उर्दू का है। रन से कहो, रन से उर्दू का सही लफ्ज है रन से। रंजे उर्दू का लफ्ज नहीं है। एक मिनट ठहरो, मौलवी अब्दुल हक को फोन करके पूछ लेते हैं। आप एक काम करें हाँ प्लीज, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा यानी चलो पूरे प्रोग्राम में तुम्हें मेरी एक बात अच्छी तो आपकी लगी। जबान से मौलवी अब्दुल हक का हाँ, नाम हाँ, सुन के मुझे बहुत अच्छा नंबर लगा। बताओ नहीं, उसका। उनको नंबर रहने दें। आप जाएं हाँ। मौलवी अब्दुल हक के पास और उनसे पूछ के आएं कि सही लफ्ज क्या है। इसमें आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ अच्छा। अगर आप मौलवी अब्दुल हक के पास जाएंगे। अच्छा कहाँ रहते हैं वो? और मुझे नहीं पता, हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो मर गए। बड़े आदमी हमेशा जिंदा रहते हैं। अच्छा जैसे मौलवी अब्दुल हक जिंदा हैं। अच्छा आप जाएं उनके पास। अच्छा इसका मतलब है मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ। जी, आप भी बड़े आदमी हैं। जितनों को आप जानते हैं दुनिया में उतनों को कोई और नहीं जानता। इंसान जो इस सरजमीन पे गलतियां करता है या कोई गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसकी सजा यहीं दे देता है। क्या अच्छी बात की। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, मगर आज यकीन आ गया। मुझसे कोई ना कोई गलती सरजद हुई है, वरना इस तरह का मेहमान मेरे प्रोग्राम में आए मैं सोच भी नहीं सकता था। तेंदुलकर का आखिरी ओवर था, उसके बाद मैच ख़त्म होने वाला था। मोइन खान खेल रहे थे। मोइन खान बहुत अच्छा खेलते हैं। तेंदुलकर ने वो लेग ब्रेक के स्टाइल से एक गेंद सीधी कर दी। मोइन खान ने अपना बैट टेढ़ा किया और दोनों टांगें खोल ली, मगर वो सीधी गेंद टांगों के बीच से होती हुई विकेट पे लगी और मोइन बोल्ड हो गए। यही मैच का इख्तिताम हो गया। कल चौथा दिन है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम इसी वक्त। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।